इसको सर नेक्स्ट करें, जरा इसको आगे कीजिएगा। सेकंड पेज पढ़ते हैं। ठीक है, हम ये सेकंड पेडागोजी पेज का। पढ़ते हैं। हाँ जी, स्टडी प्लान आपने डिस्क्राइब कर दिया कि शेयर किस किया तरह था से आपने। मैंने कि इसमें, मुख्तसर मुख्तसर सर काइंडली। ये मेरा बेसिक प्लान है, जिसमें मैंने जो है वो मतलब लेकर चलना है वन बाय वन। ये मैंने लेक्चर्स डिजाइन किए हैं कि इन लेक्चर्स को मैंने पढ़ाना है अपने इस सेशन में। और इसमें मैंने सारी डोमेन्स कवर किए हैं, जो जो पॉसिबल डोमेन्स बन सकती हैं, जहाँ जहाँ से बन सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से। और जो है ना, मतलब जो भी आइडियाज मुझे मिले हैं इसमें, डिफरेंट मैंने बुक्स को सर्च करके ये बनाई है। इससे आगे चल, नेक्स्ट पेज पे कीजिएगा जरा। जी, यहाँ पर ये बेसिक डेफिनेशन बताई थी मैंने। टीचिंग क्या होती है कि तीन स्किल्स को मिलाकर एक टीचिंग बनती है, जिसमें कग्निटिव स्किल्स आती हैं, साइकोमोटर स्किल्स आती हैं, और तीसरे नंबर पर अफेक्टिव स्किल्स आती हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। अब अब हमारे पास जो एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन का लफ्जी मतलब होता है तब्दीली आना। कि जैसे पुराना जो तरीक़ाकार था वो कैसा था टीचिंग का, और जो अब हमारा मौजूदा है वो कैसा है। तो मैं सर जो है ना, थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स के साथ अक्सर डिस्कशन करता रहता हूँ। पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताना चाहेगा जी कि जो पुराना तरीका था टीचिंग का उसमें, और जो अब हमारा तरीका है टीचिंग का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जी, पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा कि जो दो मेथड्स थे टीचिंग के, एक तो था ना पुराना तरीक़ाकार, और एक जो अब हमारे पास जो है ना वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न टीचिंग स्टाइल। इनमें क्या डिफरेंस नोट किया है आपने, कि पुराना तरीका तदरीस क्या था और अब क्या है। सर, पुराने और अब वाले में, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मॉडर्न में स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है। और क्लासरूम जो मैनेजमेंट है उस पे भी हमारे पास थोड़ी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस आई हैं। पुराने में हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉलिसीज अप्लाई नहीं होती थी। जी बिल्कुल, यहाँ पर कंसेप्ट हम सबके पास ही होता है, इस चीज़ का बेसिक आइडिया है हमें कि पुराना तरीका तदरीस था उसमें वन वे ट्रांसमिशन होती थी। टीचर जो है हमारे पास वही हमारा सारा कुछ होता था। उसके लिए हम जना कहते थे कि जी ये उस्ताद है, इसने जना वो वाइट बोर्ड पे जना वो खड़ा हो गया और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। इसको हम कहते होते हैं चाक एंड टॉक। चाक एंड टॉक मेथड क्या होता है कि उस्ताद जो है वो आया, उसने चाक उठाया और लिखना शुरू कर दिया और एंड पर वो चला गया। ये था हमारा पुराना तरीका तदरीस। जो मॉडर्न है, इसमें टीचर का जो रोल है वो एमसीक्यू अक्सर आता होता है, फैसिलिटेटर का रोल है, गाइड का रोल है, और को लर्नर का रोल है। मतलब क्या है, टीचर बच्चों को सीखने के अमल में फैसिलिटेट कर रहा है, और वो बच्चों को गाइड कर रहा है कि उन्होंने कैसे सीखना है। मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चों ने सीखना खुद ही है, टीचर ने जस्ट उन्हें गाइड करना है। और उसके अलावा सर नेक्स्ट कीजिएगा। अ, जी, अब हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है to creating environments where students can discover, construct and collaborate on knowledge। अब यहाँ पर हमने ये बात करनी है कि जो हमारी अब जो अप्रोच है टीचिंग की, वो पुरानी अप्रोच के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। स्टूडेंट्स possess unique ways of understanding, processing and demonstrating knowledge, and they can learn at their own pace। अब हर स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ना वो सीख रहा है। जैसे अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हो सकता है हम में से कोई बहुत ज़्यादा एक एक्टिव लिसनर हो, वो पूरी बात जो है ना वो अंडरस्टैंड कर रहा हो। किसी की जो है ना वो जहन में कोई और बात भी चल रही होगी एट द सेम टाइम, तो हो सकता है कि उसके जो सीखने की रफ्तार है वो थोड़ी स्लो होगी। अब मेरे तरीके तदरीस ये होगा आप लोगों के साथ पेडागोजी में। एक तो पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पर उसी टॉपिक के अंदर से वन लाइनर जो है ना निकाल लेना मैंने, कि उस टॉपिक में से क्या क्या जो है ना वन लाइनर बन सकते हैं। नंबर वन पे टीचिंग क्या है उसका मैंने वन वन लाइनर एक एमसीक्यू निकाला कि ये डेलिब्रेट इंटरेक्टिव और प्लान प्रोसेस है बच्चों को फैसिलिटेट करने का। इसमें सिस्टमेटिक ट्रांसमिशन, नॉलेज नॉलेज की ट्रांसमिशन होगी, प्रैक्टिकल एबिलिटीज यानी साइकोमोटर डोमेन होगी। साइकोमोटर क्या होता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। साइको मीन्स होता है हमारी नफ्सियात से मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड, और मोटर स्किल्स होती हैं जो हम अपने हाथ से करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स की हमारे अंदर होती है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं टर्म मोटर न्यूरॉन्स, तो उससे निकलेगा यानी जो हम अपने मसल्स को यूज करते हुए एबिलिटी के परफॉर्म करते हैं। और वैल्यूज जो है ये थर्ड टीचिंग के अंदर एक थर्ड डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है, जो कि एटीट्यूड और बिहेवियर से मुतल्लिक होती है।
अब हमारे पास जो आज मौजूदा दौर की टीचिंग है, इट प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन इनिशियल स्ट्रक्चर एंड क्लैरिफाइंग इंटेंडेड आउटकम्स। आजकल जो है ना हम SLOs पर चल रहे हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये नहीं है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया तो उससे आउटकम ना लें। आजकल जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव जा रहा है कि SLOs को फॉलो किया जाए, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, बच्चा क्या सीख रहा है एट द एंड। म्यूचुअल एक्सचेंज है एक्सपीरियंसेस का बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जैसे मैंने आपसे पूछा भी कि जो है ना पुराना तरीका तदरीस क्या है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। तो ये टीचिंग जो है ये एक प्रोएक्टिव एक्टिविटी है एम्ड एट स्टिमुलेटिंग एकेडमिक मेंटल एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर इज द प्राइमरी सोर्स और फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज। ये मैंने पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया है, इसको बोल्ड करके लिखा है कि पुराना जो तरीका तदरीस था उसमें एक उस्ताद जो है सिर्फ और सिर्फ फाउंटेन हेड होता था, यानी वही यूँ समझ लें कि उसने हमें पढ़ाना है, चाक उठाया पढ़ाया और वो चला गया। हमने उसका लिखा हुआ लेक्चर नोट किया कॉपी के ऊपर, उसको रटा मारा, याद कर लिया। और फिर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि हम टेक्स्ट बुक से भी देख लेते थे और उस टॉपिक को तैयार कर लेते थे। आज के दौर में उस्ताद बच्चों को कहता है कि जी नेट से सर्च करके लाएं, इसको जो है ना वो डिफरेंट बुक्स में से सर्च करें, डिफरेंट हेल्प बुक्स में से सर्च करें। अब जो तरीका तदरीस है वो चेंज हो चुका है। ट्रेडिशनल मेथड मैंने लिखा है कि चाक एंड टाक, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि अक्सर पेडागोजी के पेपर्स में आई है। चाक एंड टाक ये पुराना तरीका तदरीस है। और मॉडर्न जो तरीका तदरीस है हमारे पास पेडागोजी स्टाइल है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना क्लासरूम एनवायरनमेंट को फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो नई से नई चीज़ें सीख सकें, खुद से कंस्ट्रक्ट करें। अब आपको जो है ना ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ाऊंगा, वहां पर आप पढ़ेंगे कि एवेल्युएशन क्या होती है, फिर उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट होता है उसमें सिंथेसिस, कि बच्चा खुद से क्या सिंथेसाइज कर रहा है, बच्चा खुद से क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसमें जो है ना रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर के यहाँ पर जो है ना मैंने 5 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं इन्हीं ऊपर वाली जो है ना वो हेडिंग्स में से। एक तो एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होता है, नंबर 2 पर स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटोर, आज का जो टीचर है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। तीसरे नंबर पर सिस्टमेटिक वे में स्टूडेंट्स को असिस्ट कर रहा है। चौथे नंबर पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अपने सब्जेक्ट का वो गुरु होता है। और पांचवें नंबर पर पेडागोजिकल एक्सपर्ट, और उसको पेडागोजी की टेक्निक्स का भी पता होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब है कि उसको डीप नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो, करंट नॉलेज का पता हो, और जेन्युइन पैशन फॉर द डिसिप्लिन। और उस जैसे एक मिसाल के तौर पे मैं पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर जो है पेडागोजी डिसिप्लिन, इस सब्जेक्ट का, इस डिसिप्लिन का एक पैशन होना चाहिए। पेडागोजिकल एक्सपर्ट से मुराद क्या है, जो भी टीचर है उसके अंदर लर्निंग गोल्स और गाइड्स का उसके जहन में बिल्कुल क्लियर हो, और वो बच्चों को पेडागोजी की टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए पढ़ा रहा हो। कम्युनिकेटर एक्सीलेंट, जैसे मतलब आप सब इस लेवल पर पहुंच चुके होते हैं कि हम एक अच्छे तरीके से अपनी बात आगे पहुंचा सकें। और स्टूडेंट सेंटर्ड मेंटोर, ये आज के दौर का सबसे अहम रिक्वायरमेंट है। पुराने दौर में स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती थी टीचिंग, हमेशा चाइल्ड टीचर सेंटर्ड होती थी। अब जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग आ गई है। जो मेंटोर है वो बच्चों के अकॉर्डिंग चल रहा होता है कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो वो अपने मेथड को चेंज करेगा। जबकि पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था, टीचर ने अपने तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को समझ आए या ना आए। अब टीचर जो है वो अपने मेथड्स चेंज करता है, क्लासरूम इन्वायरमेंट चेंज करता है, नई से नई जो है ना कोई टेक्निक लेकर आएगा, नया से नया तरीका लेकर आएगा कि किसी तरह बच्चों को समझ आ जाए। जी आप लोगों को समझ आ रही है या मैं अकेला ही बोलता चला जा रहा हूँ? 8 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी क्लास में। आप में से कोई बता सकता है अभी तक मैंने क्या बात की है? पार्टिसिपेंट्स जो हैं यहाँ पर, इलम शरादी हैं, मारिया हैं, नदीम हैं, रिजवाना सर बीबी आपने हैं, सना अकरम। जी आप में से कोई बता सकता है क्या मैंने अभी तक बात की है? कोई मेरे पॉइंट्स को एक दो लफ्जों में एक्सप्लेन करे कि मैंने क्या बात की है। जी सर, आपने बेसिक हमें रूल्स और करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का उसमें और जो मॉडर्न मेथड है उसमें कि दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास। जी तो सना अकरम, कलीग्स थैंक यू। वो क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गई आपने क्या बताया। चलें, शुक्र है आपको समझ आई है। बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं यहाँ पर, इरम शहजादी, मारिया, रिजवाना बीबी, आप लोग भी मुझे अब जरा कुछ अपना हिस्सा मिलाइएगा। क्विज मैंने आपके लिए अरेंज किया यहाँ पर इस फाइल में। नेक्स्ट देखें ज़रा, कुछ क्विज के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रा देखें अब। जैसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मॉडर्न स्टूडेंट सेंटर्ड रोल ऑफ अ टीचर?
जी इसका आंसर अब आप लोगों ने बताना है, इस फाइल में मैंने इसका आंसर नहीं रखा हुआ। अब यहाँ पर पेडागोजी के पेपर में मैंने पहले लेक्चर में बात की थी, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सारे आंसर ही हमें एक्यूरेट लग रहे होते हैं, बट हमने देखना है कि ज़्यादा इनमें से बेस्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन। सारे बाकी जो है ना वो बेटर होंगे, गुड होंगे, लेकिन हमने बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। जी बताएं ज़रा क्या आंसर हो सकता है, चैट में बता दें या सिर्फ आप माइक ऑन करके बता दें। सर सी लग रहा। जी बाकी लोग भी बताएं ज़रा, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज़रा अपना अपना नज़रिया पेश करें, कौन सा ऑप्शन दोस्त है। मॉडर्न स्टूडेंट टीचर जो है वो फाउंटेन हेड नहीं है, जस्ट लेक्चर्स के जरिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा, और पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर आज के दौर में एक्टिव जो है ना वो रिसेप्शन ऑफ नॉलेज होती है, फैसिलिटेट करता है नॉलेज डिस्कवरी एंड कोलैबोरेशन, ताकि बच्चे अच्छे से जो है ना उस नॉलेज को सीख सकें। तो ये मेरे पास यहाँ पे बोल्ड नहीं हो रहा, बेसिकली यही इसका आंसर है, ऑप्शन सी आपने सही बताया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जरा आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ की रोल ऑफ अ टीचर, कौन सा जी टीचर का रोल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बट सोचने वाली बात है कि इसका आंसर है क्या। जी बताएं जरा, मारिया, नदीम, रिजवाना बीबी, सना अकरम, इरम शहजादी, आप में से कोई आंसर दे दे जी। एक आंसर है सना अकरम की तरफ से कि बीटा आंसर है जी, ये एक रोल नहीं है टीचर का। बीटा में क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता। जी बाकी लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अब आप पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं तो चलें बता ही दें कि क्या इसका आंसर आपके लिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ये इनका आंसर ठीक है सना अकरम का कि ये जी इरम शरादी आपका आंसर ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता जी। डेफिनेटली टीचर का क्या काम है कि वो आपको जो है ना फाइनेंशियली एडवाइस करते फिरे, लेकिन आजकल जो है ना वैसे हम डिस्कशन में कभी कभार बात कर लेते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में जो पेडागोजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ हम फाइनेंशियली कोई डिस्कशन नहीं करते। अच्छा जी तीसरे नंबर पर देखें, Vygotsky's जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू। ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये मेरा एक इंटरव्यू था 14 ग्रेड का FGEI में, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान जो पेडागोजी वाला एक्सपर्ट बैठा हुआ था उसने मुझसे पूछा कि जी ZPD क्या होता है। तो मैंने कहा सर ये ZPD का एब्रीवेशन क्या है, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये जो वर्ड है ना बेसिकली ये एक बच्चे की लर्निंग को बयान करता है कि छोटा बच्चा जो है वो कितना सीखता है, कैसे सीखता है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है शुरू शुरू में वो बच्चा कैसे सीखता है, उसके जोन्स बनाए हुए हैं हमने कि वो खुद से क्या सीख रहा है और उस्ताद के जरिए क्या सीख रहा है। इसका आंसर देखें जरा क्या होगा, गैस करें। चार ऑप्शन हैं, विद एंड विदाउट टेक्नोलॉजी, इन अ ग्रुप, इन एंड इंडिविजुअली, विदाउट हेल्प एंड विद गाइडेंस फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर एट स्कूल एंड एट होम। जी सना अकरम बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। बेसिकली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक टर्मिनोलॉजी है हमारे बीएड में। ZPD क्या होता है जी, ZPD हम कहते हैं जी कि बच्चा खुद से क्या सीख रहा है और अगर उस्ताद उसको बताता है तो वो उसके जरिए कितना जल्दी सीख रहा है। ये दो हम जो है ना कंपैरिजंस की एक रिपोर्ट तैयार करते होते हैं, एनालिसिस करते हैं कि बच्चा खुद से कितना सीख रहा है और उस्ताद के जरिए कितना सीख पा रहा है, यानी उसकी जो सीखने की ग्रैबिंग पावर है वो कितनी है और उसकी अपनी जो इंटेलेक्चुअल पावर्स हैं वो कितनी है। जी नेक्स्ट देखें जरा MCQ नंबर 4 पर। ये आप लोगों के लिए मैंने एक सिंपल से चंद एक क्वेश्चन रखे थे, आई थिंक 6 और 7 क्वेश्चन है ये। विच टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिटेंशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर। जी ये एक ऐसी लर्निंग टेक्निक है जिसमें ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, नॉलेज को रिटेन किया जाता है, एंड रेप्लिकेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर, और उसको फिर रेप्लिकेट किया जाता है, उसको दोहराया जाता है। तो ये जो तरीका तदरीस है या ये जो टेक्निक है इसका नाम क्या होगा, क्या ये लेक्चर है, मॉडलिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है या कोलैबोरेटिंग है। ये थोड़ा सा मुश्किल है और ट्रिकी है, हो सकता है आप में से एक दो इसका आंसर पिक कर पाएं या उसका सारे पिक कर लें। जी एक आंसर आया ब्रेनस्टॉर्मिंग, चलें एक हिंट दे देता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका आंसर नहीं है, बाकी इसका गैस करें जरा। एक ऑप्शन आपको जो है ना दिया गया है,
मॉडलिंग मोहम्मद नदीम की तरफ से है। जी बाकी भी गैस करें ज़रा, बाकी लोग भी गैस कर लें। देखिए मॉडल्स हमने लैब में रखे होते हैं मोस्टली, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो तरीका तदरीस है इसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जाकर देखते हैं। लाइक साइंस की लैब में कुछ मॉडल्स रखे होते हैं परिंदों के, और जो है ना दूसरी चीज़ें रखी होती हैं। तो ये जो तरीका तदरीस है जिसमें हम जाके चीज़ों को देखें और उनको जो है ना वो सीखें और उसको अपने अंदर जो है ना जहन में महफूज कर लें, ये होता है मॉडलिंग। इसका आंसर मॉडलिंग है बेटा। इरम शहजादी बेटा, ये कोलैबोरेटिंग जो है ना वो क्या होता है कोलैबोरेटिंग? कोलैबोरेशन होता है मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को इकट्ठा करना, ये होता है कोलैबोरेशन। करीब तरीन है, लेकिन जब ऑब्जर्वेशंस की बात आएगी तो अंडरस्टूड है बीएड में एक ही टर्मिनोलॉजी है उसके लिए कि वो मॉडलिंग भी जो है ना टेक्निक इस्तेमाल की गई है। इवन टीचर्स जो है ना, जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी कैंपसेस में जाकर, तो हमें कहा जाता था कि आप मॉडल बना कर लाएं। तो मैं जो है वो 2-3 मरतबा जो है ना वो डिफरेंट मॉडल्स बनाकर लेकर गया था। एक हमने कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट का मॉडल बनाया था कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जी। इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लास हमारी एंड होने वाली है, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। एमसीक्यूज नंबर 5, 6। 5 देखें, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, ये जोर देती है जी, एम्फसाइजेस दैट नॉलेज इज, नॉलेज क्या है? नॉलेज इज पैसिवली रिसीव्ड फ्रॉम टीचर, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, ओनली एक्वायर्ड थ्रू मेमोराइजेशन, solely डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक कंटेंट। ये बहुत ही सिंपल है, बीएड में इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देखते हैं, लेकिन अगर हम उनको गौर से पढ़ें तो हमें एक बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट नजर आ रही होती है कि ये इसका आंसर है। जी बताएं आप लोग, अब आपकी बारी है जी। हिरम शदादी, मारिया, मरियम, मोहम्मद नदीम, रिजवाना बीबी, 5 पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं। आप में से कोई इसका आंसर बता दें जी। बीटा आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, बीटा ही आंसर है, एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। गुड। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर? क्या होनी चाहिए? ये भी मुश्किल सवाल है। कोलैबोरेशन विद कोलीग्स, अपने स्टाफ के साथ अच्छी कोलैबोरेशन हो। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो। कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सारी ज़िंदगी वो सीखता रहे उसकी कमिटमेंट हो। इमोशनली वो मैच्योर होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन हमें करेक्ट नजर आ रहे हैं, बट पर्सनल क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक टीचर की, ये बताएं ज़रा। जी इसका आंसर क्या है? मोहम्मद नदीम, ए कोलैबोरेशन कुलीग्स के साथ। एक इफेक्टिव टीचर होने के लिए कुलीग्स के साथ अच्छा बिहेवियर होना ज़रूरी है। सी, सी में कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सारी जिंदगी वो सीखता रहे, तो क्या वो एक इफेक्टिव टीचर होगा? बाकी भी बता दें जी। देखें ये सारी ही करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, बट इफेक्टिव टीचर होने के लिए अगर वो एक क्लास में अच्छा टीचर साबित हो पा रहा है, तो क्लास में अच्छा टीचर साबित होने के लिए ना उसके उसके पास जो सबसे अहम क्वालिटी है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके रखेगा कि भाई मैंने आपसे ये रिजल्ट लेना है, आपने मुझे ये करके देना है, आपसे मुझे ये बड़ी उम्मीद है, आप मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप ये कर जाएंगे। ये हमारे यहाँ जो है ना कुछ टीचर्स भी यूज़ कर जाते हैं ऐसा तरीका है, तदरीस के बच्चों को मोटिवेट करते हैं। इवन एक मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, 17 ग्रेड का लेक्चरर का था, एफपीएससी का इंटरव्यू। उन्होंने पूछा जी आपके नज़दीक, आखिरी सवाल है जी इंटरव्यू का, कि जी आपके नज़दीक एक टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है बच्चों के हवाले से? तो मैंने कहा सर उसको ना बच्चों को मोटिवेट करना आना चाहिए। वो बच्चों को जितनी शाबाश देता जाएगा उतना ज़्यादा जो है ना वो बच्चों को जो है ना शाबाश देगा, बच्चे उतना ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे।